हेलो साथियों, हिंदी व्याकरण टेट स्पेशल की स्पेशल कड़ी में हम अपना तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। टेट परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के पाठ तीसरे शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। पिछले दो पाठों पर हम लोगों ने भाषा, लिपि और बोली पर विचार किया। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विचार एवं उसके भेद पर चर्चा की। आज हम लोग पार्ट 3 शब्द विचार, शब्दों के प्रकार, शब्दों के भेद पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब बच्चों शब्द के प्रकार। शब्द किसे कहते हैं? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में वर्ण क्या है। तो दोस्तों, वर्णों के संयोग से बने सार्थक समूह को शब्द कह सकते हैं हम लोग। एक या अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, परंतु अगर कोई सार्थक अर्थ न निकलता हो तो वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाएगा। मतलब शब्द कैसा हो, सार्थक शब्द है अगर, तभी वो जो है शब्द कहलाएगा। अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, मतलब वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो शब्द नहीं कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएगा एक प्रकार से। शब्द के भेद। शब्द के भेद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। मतलब शब्द को जो है, शब्द के भी दोस्तों प्रकार होते हैं। शब्द के जो है प्रकार होते हैं, इनकी उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति कहां से इनका जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जैसे हमारा है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द रूप जो हिंदी में बिना किसी तरह के परिवर्तन या घिसावट के प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा गया। तत्सम अर्थात उसी के समान। कहने का मतलब ये दोस्तों कि संस्कृत भाषा के शब्द अक्षरशः हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे सर्प, सप्त, वानर, पत्र, श्वेत आदि। किसी भी प्रकार का कोई इनमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए तत्सम अर्थात जैसे थे संस्कृत भाषा में, उसी प्रकार उनका हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है। दूसरा हमारा जो रूप है, दूसरा जो हमारा प्रकार है शब्द का, वह है तद्भव। तद्भव संस्कृत के शब्द जो घिसते घिसते या अन्य भाषाओं और बोलियों के प्रभाव में या मुख सुख के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, तो यह बदला हुआ शब्द रूप तद्भव कहलाता है। जैसे मयूर घिसते घिसते मोर हो गया, ग्राम घिसते घिसते गांव हो गया, कौवा काक घिसते घिसते कौवा हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तीसरा जो हमारा भेद है, तीसरा जो हमारा प्रकार है शब्द का, वह है देशज शब्द। देशज शब्द मानक हिंदी में जो शब्द अपनी बोलियों से आकर प्रतिष्ठित हो गए, मतलब वह शब्द जो लोकल की बोलियों से आकर के हिंदी भाषा में प्रतिष्ठित हो गए, मतलब स्थापित हो गए, देसी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लुटिया, पाटिल, रोटी, पिल्ला आदि।
विदेशी शब्द, जो हिंद शब्दों का जो चौथा प्रकार है वो है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शब्द आज सभी आ गए हैं और आज हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। यही विदेशी शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द कोर्ट, कॉलेज, कलर, फीस, टिकट, टीम, मोटर कार, टेलीफोन, टेबल, रेडियो, बॉल, टैक्सी, स्टेशन, पेन, पेंसिल, पॉलिसी, मशीन, इंटरनेट, रेडियो, इंजन, ये सारे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनका हिंदी भाषा में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। आज अगर किसी को समय पूछना है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि क्या समय हुआ है भाई साहब, वो आपसे कहेगा कि क्या टाइम हुआ है। मतलब टाइम शब्द जो है ये आपका कहाँ से आया है, हिंदी अंग्रेजी भाषा से आया है और हिंदी भाषा में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार जब आपको कहीं जाना हो स्टेशन तो आप क्या कहते हैं उससे, क्या कहते हैं, क्या आप उससे लौफत गामनी विश्राम स्थल ले चलो बच्चों, क्या कहते हैं आप उससे आप कहते हैं कि सीधे स्टेशन चलना है, तो स्टेशन यूज करते हैं आप। स्टेशन शब्द भी अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है जो हिंदी में आसानी से घुल मिल गया और आसानी से प्रयोग में आ रहा है। अरबी और फारसी से आए हिंदी शब्द शादी, शिकार, गरीब, नमक, फरमाइश, फायदा, फिकर, फर्ज, फिजूल, सजा, कागज, जिला, बाजार, बाग, खत, वक्त, किस्सा, मुर्दा, बेगम, ऐनक इत्यादि, ये सारे शब्द फारसी से आए हैं और हिंदी भाषा में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं। तुर्की और पुर्तगाली से आए शब्द, क्योंकि हमारे देश में तुर्की लोग का भी शासन रहा, पुर्तगालियों का भी शासन रहा, तो इन भाषा के शब्द भी हिंदी में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहे हैं, वो हमारे भाषा में घुल मिल गए हैं। जैसे तोप, तंबाकू, कुली, अचार, चीकू, गलीचा, गमला, गोदाम, बाल्टी, फीता, पलटन आदि। संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के मेल से जो दो नया शब्द बनता है वो संकर कहलाता है। इन्हें द्विज शब्द भी कहा जाता है। द्विज का मतलब दो अलग भाषाओं से एक नए शब्द की उत्पत्ति होना द्विज कहलाता है या संकर शब्द कहलाता है। जैसे डाक खाना बन गया डाक खाना। डाक शब्द जो है हिंदी का है और ये खाना शब्द फारसी का है। पानदान तो बन गया पानदान, हिंदी और फारसी से। लाठी चार्ज हिंदी और अंग्रेजी, चार्ज शब्द अंग्रेजी का है और लाठी हिंदी की है, तो बन गया लाठी चार्ज। कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, कपड़ा, कपड़ा हो गया हिंदी का और मिल हो गई अंग्रेजी की, तो बन गया कपड़ा मिल। फिजूल खर्च, फिजूल खर्च अरबी और फारसी। चलिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे शब्द भेद हो गए। अब हमको जो पढ़ना है वो है रचना के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हो गए, अब रचना के आधार पर शब्द भेद हैं। हमारा जो पहला है रूढ़ शब्द, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों के एक विशेषता यह है कि उनके टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा जो हमारा है यौगिक शब्द। यौगिक ऐसे शब्द जो शब्द और शब्दांश के योग से बनते हैं, योग शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। कई बार दो स्वतंत्र शब्द मिलकर भी योग शब्द बनाते हैं। केवल उपसर्ग या प्रत्यय के सहयोग से ही योग शब्द नहीं बनते, लेकिन अधिकांश ऐसा ही होता है। जब दो पूर्ण शब्द मिलते हैं तो समास की प्रक्रिया से गुजरते हैं, समास की प्रक्रिया से गुजरते हैं और यौगिक शब्द रचते हैं। जैसे अन जान, अनजान, गुणहीन, गुणहीन। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज कमल के लिए रूढ़,
जल में मछली भी पैदा होती है, लेकिन हम उसे जलज नहीं कह सकते। हम सिर्फ जलज कमल के लिए ही यूज कर सकते हैं, और किसी चीज के लिए जो जल में पैदा होती है उसके लिए हम जलज नहीं कह सकते। इसलिए यह शब्द जलज एक प्रकार का यौगिक रूढ़ शब्द है। क्या है? यौगिक रूढ़ शब्द है। हिमालय, हिमालय मतलब हिम आलय, हिम मतलब पर्वत के विशेष अर्थ में। घर में कहीं भी रखी या जमी बर्फ के आलय को हम चाह कर भी हिमालय नहीं कह सकते। विकार के आधार पर शब्द भेद, विकार के आधार पर शब्द भेद। पहला है हमारा विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल आदि के बदलने पर प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात वे कुछ कुछ बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, बालक, बालिका, बालको। सर्वनाम में वह, उन्हें, उन्होंने। विशेषण में बड़ा, बड़ी, बड़े, बड़ो। क्रिया में गया, गई, गए। अविकारी शब्द, अगला है जो हमारा अविकारी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के आदि के बदलने पर प्रभावित नहीं होते। यह शब्द स्वाभिमानी या जिद्दी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। धीरे चलो, कम बोलो, बहुत हो गया। धीरे चलो को हम लोग ऐसे नहीं कहते बच्चों। धीरे चलो को जो हम इसमें परिवर्तन, धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। धीरे मतलब धीरे ही होगा और किसी संदर्भ में नहीं होगा। कम बोलो, कम ही होगा, कमी कुमी नहीं होगा। बहुत मतलब बहुत। संबोधन, संबद्ध बोधन, संबंध बोधन। के यहाँ, के ऊपर, के पास। समुच्चय बोधक और अथवा किंतु परंतु। विस्मयादि बोधक, अरे, आह, शाबाश। इसी तरह आप धीरे का धीरी, धीरो नहीं कर सकते। यही बात अन्य वर्गों पर भी लागू होती है। इन्हें भिन्न लिंग वचन के साथ एक रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रामाणिक रूप से 4 भेद होते हैं। पहला एकार्थी, जिसका एक अर्थ हो। अनेकार्थ, जिसके अनेक अर्थ हो। पर्यायवाची, जो अपने जैसा ही दूसरा अर्थ रखता हो। विलोम शब्द, दूसरे अर्थ। पहला बच्चों हम जानते हैं कि एकार्थी शब्द। साथियों, पहला है हमारा एकार्थी, अर्थात एक अर्थ वाला शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एक अर्थी शब्द कहते हैं। सामान्य संज्ञा शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। सामान्य संज्ञा, ध्यान रखिएगा, सामान्य संज्ञा के जितने भी सामान्य संज्ञा के शब्द हैं वो सब एकार्थी होते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, फल, फूल, सूरज इत्यादि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। ये प्रतीक रूप में बेशक ये शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देने लगे। अनेकार्थी शब्द, जब किसी शब्द के किसी एक से अधिक सामान्य प्रचलित अर्थ हों तो उस शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कल, मतलब कल माने ऊर्जा भी होता है, चयन भी होता है और आने वाला कल भी होता है। जैसे पूर्व दिशा, पहले एक दिशा और विशेष। उत्तर, प्रश्न का उत्तर, बाद का और एक दिशा। समानार्थी शब्द, कुछ शब्द एक ही संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे शब्दों को पर्यायवाची भी कहा जाता है, जैसे जल, अम्ब, पानी आदि। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे से उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। कई बार तो जीवन में यह शब्द जिनकी ओर संकेत करते हैं वह एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन शब्दों के स्तर पर विलोम या विपरीतार्थक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, भाई भाभी। युग्म शब्द, कई शब्द कई बार जोड़े के साथ व्यवहार में उतरते हैं। कई बार एक शब्द अपने ही रूप को अपना साथी बना लेता है तो कभी यह विपरीतार्थक शब्द तक विस्तार पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं।
गेट गेट, खड़े खड़े, खाते खाते, पड़े पड़े, पूछते पूछते, कभी कभी, आते जाते, कहीं कहीं, जाते जाते, आगे आगे, सोते सोते, चलते चलते, वाद विवाद, सोच विचार, ठाठ, दिन दुखी, रहना सहना, खान पान, हार जीत, लाभ हानि, जीवन मरण, आदान प्रदान, कर आचार, जड़ चेतन। ये सब जो है युग्म शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं बच्चों युग्म शब्द। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये अध्याय पूरा होता है। और अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो अगला जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। अतः आप लोग इसको बिल्कुल ही मत मिस करिएगा।